नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये है आईएएस बेसिस बाय एग्जामपुर चैनल और इस सेशन में हम लोग न्यूज इन शॉर्ट में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। न्यूज इन शॉर्ट ये एक स्पेशल प्रोग्राम है आईएएस बेसिस बाय एग्जामपुर का, जिसमें किसी महत्वपूर्ण समसामयिक घटना पर यानी कि करेंट अफेयर की किसी घटना पर हम बात करते हैं, उससे संबंधित तथ्यों को बताते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूज इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट। और न्यूज इन शॉर्ट में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया आउट कैंपेनिंग। किसकी हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इंडिया आउट कैंपेनिंग। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेनिंग की हम बात कर रहे हैं और इसमें आगे लगा हुआ है हैशटैग इंडिया आउट कैंपेनिंग। ये इंडिया आउट कैंपेनिंग दरअसल संबंधित किससे है, एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर बाकी चीज़ों को समझते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पूरा आप लोगों को दिख रहा है, ये दरअसल मालदीव का एक अटॉल है। इसे अड्डू अटॉल कहा जाता है, ADDU अड्डू अटॉल। अड्डू अटॉल, ये अड्डू अटॉल ये कहां पर स्थित है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मालदीव का है। किस देश का? मालदीव का। मालदीव मालदीव का ये द्वीप है। इसकी आबादी 30,000 है। 30,000। ये मालदीव के सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है, मालदीव के। तो ये चर्चा में है। और जो इंडिया आउट कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग क्यों शुरू हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो अड्डू अटॉल है, अड्डू अटॉल पर भारत की खबरें आई थी कि भारत वहां पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोल रहा है, जहां से व्यापार और व्यवसाय दोनों देशों के मध्य बेहतर होंगे। तो वाणिज्यिक दूतावास खोलने को लेकर के वहां पर चर्चा हुई कि भारत यहां पर एस्टेब्लिश करने वाला है और उस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, वाणिज्यिक दूतावास खोलने को लेकर के मालदीव में कुछ लोगों द्वारा इंडिया आउट कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है। इंडिया आउट कैंपेनिंग शुरू की गई तो आप लोगों को याद होगा ग्रेटर माले प्रोजेक्ट भी भारत सरकार के द्वारा वहां पर चलाया जा रहा है। कुछ जो द्वीपीय क्षेत्र हैं मालदीव के, उन द्वीपीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, कहने का मतलब यह है कि भारत वहां पर उपस्थित है। भारत एक बहुत अच्छा मित्र, पड़ोसी मित्र के रूप में मालदीव के साथ खड़ा है और इसके समानांतर मालदीव भी भारत के साथ एक अच्छे पड़ोसी के रूप में व्यवहार कर रहा है। वहां के जो सलीही राष्ट्रपति हैं वो भारत के संदर्भ में, या भारत के यूं कहें कि भारत के पक्ष में हैं, भारत के साथ संबंधों को वरीयता देते हैं। वहां पर जो ये इंडिया आउट कैंपेनिंग शुरू हुई है उसको लेकर के उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए हैं, कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो कैंपेनिंग शुरू की गई है, ये कैंपेनिंग ये कुछ लोगों के द्वारा शुरू किया गया है जो नहीं चाहते हैं कि भारत और मालदीव के संबंध बेहतर रहे, जबकि भारत मालदीव का एक सहयोगी और अच्छा पड़ोसी के रूप में, ठीक है, सहयोगी और एक अच्छा पड़ोसी के रूप में मौजूद है। तो उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपनी ये बातें ये कही कि ये मालदीव के लोगों का विरोध नहीं है, ये कुछ लोगों का विरोध है और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत और मालदीव के संबंध बेहतर हों। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि जो अड्डू अटॉल है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और मालदीव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम इस विषय पर बात कर लेते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, ठीक है, वो वहां के राष्ट्रपति हैं। कहां के? तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं।
उन्होंने ये कहा कि हम ये पहली बार है जब मालदीव में इस तरह के विरोध देखे जा रहे हैं। मालदीव इस तरह का विरोध भारत के खिलाफ कभी नहीं किया है, ये पहला मर्तबा है जो इस तरह का विरोध हो रहा है। सवाल ये है कि ये जो आडू अटॉल है ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आडू अटॉल भारत के लिए महत्वपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी जो आडू अटॉल ये इसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति ये कहां पर है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में इसकी अवस्थिति है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो जनसंख्या है वो 30,000 के करीब है और 30,000 ठीक 30,000 ये महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है मालदीव के। तो इसकी अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए आडू अटॉल जो है सामरिक प्लस रणनीतिक, ठीक है, दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, महत्व इसका अधिक है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत की स्थिति, अगर भारत यहां पर उपस्थित होता है तो भारत की स्थिति हिंद महासागर में मजबूत होगी, क्योंकि भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है जो मैरीटाइम सिल्क रूट है या मैरीटाइम जो मोतियों की माला है। बीआरआई परियोजना एक समुद्र के रास्ते है और एक स्थल मार्ग के रास्ते है। 3 महाद्वीपों को ये जोड़ता है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। तो ये कौन संचालित कर रहा है? तो चीन का है और चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में ये जो आडू अटॉल या आडू अटॉल कहा जा रहा है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी ये भूमिका निभा सकता है। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि स्थिरता, आतंकवाद, ठीक है, और जो समुद्री डकैती है, ठीक है, पायरेसी, इनको रोकने की दिशा में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि भारत यहां पर उपस्थित होता है या भारत इस दिशा में प्रयास करता है या दोनों देशों के मध्य सहमति बनती है। तो एक तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आडू अटॉल के बारे में बात कर लें कि ये उसके लिए, यानी कि जो मालदीव है, मालदीव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मालदीव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मालदीव के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, यानी कि भारत की उपस्थिति वहां पर मालदीव के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? तो मालदीव का तो है ही ये पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि मालदीव की जो अधिकांश इकोनॉमी है, जीडीपी है, पर्यटन पर निर्भर है। तो मालदीव के लिए अगर बात करें तो खोज बचाव कार्य, निगरानी, ठीक है, घुसपैठ, खोज बचाव कार्य, निगरानी, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, इन सभी कारणों से आतंकवाद, घुसपैठ भी इसमें जोड़ लीजिए, घुसपैठ, इन सभी कारणों से ये मालदीव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण, हालांकि ऊपर भी लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है। मानव तस्करी, मादक पदार्थों की
पदार्थों की तस्करी, इन सभी को रोकने की दिशा में ये महत्वपूर्ण है मालदीव के लिए। अगर भारत की उपस्थिति यहां पर होती है तो फिलहाल तो भारत के खिलाफ यहां पर कैंपेनिंग चल रही है और उन्होंने जवाब दिया है कि भारत एक विश्वसनीय मित्र है, भारत के बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। फिलहाल उन्होंने सफाई ये दिया है कि भारत वहां पर कोई भी अपना वाणिज्यिक दूतावास नहीं स्थापित कर रहा है। जो सालिह हैं उन्होंने, मोहम्मद सालिह, उन्होंने जवाब दिया है और ये भी कहा है कि ये जो विरोध हो रहा है ये कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है और ये जो कुछ लोग हैं ये वास्तव में मालदीव के नहीं हैं, मालदीव के वेलफेयर में सोचने वाले लोग नहीं हैं। भारत के खिलाफ इस तरह का पहला प्रदर्शन हुआ है, पहला विरोध हुआ है। एक बार हम इसके मैप को देख लें कि भारत के संदर्भ में जो मालदीव की उपस्थिति है वो कहां पर है। तो ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मालदीव कहां पर है। ठीक है, ये रहा मालदीव, ये रहा मालदीव और ये भारत की सीमा आप देख ही रहे हैं। तो हिंद महासागर में ये उपस्थित है। भारत का संबंध यहाँ मजबूत रहता है या भारत कहीं से भी उपस्थित रहता है तो ये मालदीव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि चीन यहाँ पर लगातार अपनी डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसके संदर्भ में जो ऑडू अटाल है उसको भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं, अगर दिख गया तो। ठीक है, देखिए ये है ये आपके सामने, शायद आपको कैमरे में, आपके मोबाइल में ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आप लोग वैसे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। कैसा लगा ये सेशन एक बार जरूर बताएं। भारत के लिए और मालदीव के लिए ऑडू अटाल, इससे संबंधित जो भी जानकारियां थी वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के संदर्भ में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगी। नमस्कार।